नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, सुनना है, समझना है और विचार करना है। संसार के अंदर जो है बहुत पुरानी एक भरम है, उस भरम पर आज विचार रख रहे हैं और उसे आप सब भी जो है विचार करके आय अपनाना, इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता है। वो 33 करोड़ जो देवता है, आज हम उनके विषय में बताएंगे, जिसमें कि पंच महाभूत है, ये देवता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत है। इसको देवता कहते हैं। अब पूरा वेद में जो है इसी पंच महाभूत के पूजा हुआ है। ठीक से समझे और जाने। इसी से संसार के सृष्टि होता है और यही संसार के सृष्टि प्रलय दोनों करती है। और संसार में जड़ात्मक और चेतनात्मक दोनों सृष्टि इसी से होता है। शरीर मनुष्य नर नारी के इसी से बना है। इसलिए पंच महाभूत, इसको प्रकृति कहते हैं। इसके ठीक से जाननी है और समझनी है और विचार करनी है। पंच प्राण होता है। प्राण, अपान, समान, अव्यान और उदान, ये 5 प्राण होता है। इसको ठीक से सुने, समझे, विचार करें। जो ये शरीर के चलाता है और जिसे शरीर शक्तिशाली होता है, इसलिए विचार करनी है और सुननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। उसके बाद से 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। और 5 विषय होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रिया 5 विषय के लेकर के और बाहर संसार के सब कुछ के ज्ञान करती है। इसलिए जो है ये जो है 5 पंच प्राण भी देवता है और 5 विषय भी देवता है, जिससे ये शरीर संचालन होता है और सब कुछ के ज्ञान होता है। उसके बाद से 5 कर्म इंद्रिया होता है। 5 कर्म इंद्रिया जो है हाथ, पैर, मुख, लिंग और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रिया होता है। वो और इसको ठीक से समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। पंच कोश होता है, जो शरीर के आत्मा के बीच में पर्दा है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 जो है पर्दा है शरीर के आत्मा के बीच में। ये 5 पर्दा के जब हम बारीकी से जानते हैं, तब जाकर के आत्मा के अनुभूति होता है या साक्षात्कार होता है, अपना स्वरूपस्थ होता है। इसे ठीक से जाननी है और समझनी है। और उसके बाद से जो है पंच महाभूत हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया, 5 प्राण हो गया, पंचकोश हो गया, 5 विषय हो गया और 5 जो है कर्म इंद्रिया हो गया और 3 गुण होते हैं। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण भी देवता है। सतोगुण ब्रह्मा है और रजोगुण जो है रजोगुण ब्रह्मा है, सतोगुण विष्णु है और तमोगुण शंकर है। ये तीनों गुण ये भी देवता है। तो ये जो है पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 10 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण और 5, ये सारे मिल करके जो है 30 होते हैं और 30 और 3 33 होते हैं। और ये 33 जड़ है, इसी को जो है 33 देवता कहा गया है। पंच महाभूत,
पंच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, पंच विषय, पंच कोश, ये 25 होते हैं। और ये सारे जो है तीन गुण होते हैं। ये सब 30 होते हैं। इसी को 33 जो है देवता कहा गया है। यही जो है संसार के सृष्टि भी करते हैं, अब प्रलय करते हैं, ये जड़ हैं। इसी को जो है मनुष्य जो है, ये जो है जब चेतन आत्मा इसके संगे लगता है तो 33 के लेकर के संसार को संचालन करता है, ये शरीर के चलाता है। यही 33 देवता है। विचार करके जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए पंच महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण, 5 कोश और 5 जो है विषय और 5 जो है कर्म इंद्रिया, ये 30 होते हैं। 3 गुण, ये 33 होते हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि कोटि कोटि देवता, तो कोटि कोटि के मतलब होता है विशेष। कोटि कोटि प्रणाम हम करते हैं तो करोड़ बे प्रणाम नहीं करते हैं, एक बार करते हैं। लेकिन कोटि के मतलब होता है विशेष स्वागत। तो इस बात को समझनी है। यही 33 देवता जो है सबके शरीर के अंदर है। इसे सुननी है, समझनी है, अब विचार करनी है, अब पाखंड से बचना है। उसके बाद से जो है 25 प्रकृति होता है जो संसार के जो है सृष्टि करती है और संसार के विनाश करती है। उसमें 5 महाभूत होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 विषय होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और 5 प्राण होता है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और चतुष्ट अंतकरण होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सारे 24 होते हैं। और 25वां तत्व जो है चेतन आत्मा है, जिसको आत्मा ही परमात्मा है। जब ये 25 के साथ में चेतन लगता है तब जाकर के ये शरीर के संचालन करता है। तो वो 33 देवता को जान जाए, ये 25 प्रकृति को जान जाए, 24 तत्व को जान जाए। अब 25वां जो है वो 33 के लेके काम सक्षम होता है। जब चेतन 33 के संगे लगता है तो सब संचालन होता है। यही 25वां तत्व पुरुष प्रकृति के संगे लगता है तो संसार के सारे सृष्टि विनाश, प्रलय, सब कुछ होना शुरू होता है। इसलिए विचार करके सोचना है, समझना है, अपना कल्याण करना है। इसके संगे जो है मिल करके अपना शरीर के हमेशा जो है सेफ्टी रखना है, सुरक्षा रखना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य तब कल्याण अपना कर सकता है जब वो जो है अपना शरीर के स्वस्थ रखे। तो ये दास के आप सबसे अनुरोध है कि ये भाई आप अपने ऊपर कृपा करना, अपना शरीर के सेफ्टी रखना, कल्याण करना और अपना गुलामी और आज़ादी को जानना। अपना गुलामी आज़ादी को जान करके इस शरीर के सदा के लिए ये दुख से मुक्त कर लेना। इसीलिए मनुष्य के शरीर मिला है। और इस शरीर के जो शरीर के इसीलिए मिला है तब मनुष्य यहाँ पर चूके ना, अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। ये सब जड़ है। 33 देवता भी जड़ है, अब 24 प्रकृति भी, 24 तत्व भी जड़ है।
इस सारे के संचालन करने वाला जो चेतन आत्मा है वो घट घट वासी है, घट घट वासी है। इसीलिए उसको कहा गया है अयात्म ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तो ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ। वेद के अंदर कहा गया है कि आँख के देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, कान के सुनने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, नाक के सूंघने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जीभ से रस के स्वाद ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और स्पर्श करने के जो ज्ञान की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। 5 ज्ञान इंद्रिया से 5 विषय के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। मन को जो जिससे मन जो है कार्यशील होता है, मन के शक्ति देता है वह ब्रह्म है। जिसे बुद्धि जो है सत असत के निर्णय करती है वह ब्रह्म है। जिसको बुद्धि के जो निर्णय करने की शक्ति देता है, मन के संकल्प विकल्प और भावना के जो ज्ञान करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है। सत असत के निर्णय करने की शक्ति बुद्धि के देता है वह ब्रह्म है। और जो चित्त वृत्ति को जो है नाम और रूप को संकलन करने की जो शक्ति देता है, जो उसमें संकलन होता है और हमेशा बहुत तीव्र गति से मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति चलता है, यही जो इसके जो इस धारा को जो समझने वाला है वह ब्रह्म है। और इसी के जो है शांत कर लेने के बाद वो अपने आप समझ में आने लगता है। जब ये मन शांत होता है, चित्त शांत होता है और हृदय के अंदर सारे चंचलता खत्म होता है, तब अपना स्वरूप दिखाई देता है। अहंकार से शून्य हो जाना, संसार के कोई न कामना हो, न वासना हो, न इच्छा हो, और न किसी तरह से राग द्वेष ना हो। संसार में जो है विचार शून्य हो जाना, निर्विकल्प समाधि होना, संसार के सारे राग द्वेष मिट जाना, संसार के सारे वासना मिट जाना और अपना कल्याण करने के लिए तत्पर हो जाना और साधन करना और परिश्रम करके ऐसा सतगुरु और संत को पहचान करके और उनके शरणागत होना, सत्संग में जा कर के सतवाणी को सुन करके अपने आचरण में उतारना। वरण धार बारिदय गमा, को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला, पावे विशद विचार। हे भाई, संसार के अंदर शब्द के बहुत तीव्र वेग चल रहा है, इसलिए शब्द के जो है परख न जान जाओ। 4 मुख वाणी होता है, जो ब्रह्मा के जो 4 मुख सिर दिखाया गया है, यही चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म पद होता है। उसकी 4 बाण, वही 4 शीश है। एक जो है माया मुख वाणी होता है। एक आदमी कहता है, संसार के बहुत गौरव महापुरुष कहते हैं कि संसार के हमने रचना किया, संसार के हम प्रलय करते हैं, यही ब्रह्मुख वाणी है। एक जीवमुख वाणी होता है। जीवमुख वाणी होता है, वो जो है अपने गुरु से प्रश्न करता है कि हे गुरु, हमारे कल्याण के मार्ग बता दो, हमको कल्याण के रास्ता बता दो, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। तो जो इसके प्रश्न करता है वो जीवमुख वाणी है, और जो कल्याण के मार्ग के उपदेश देता है वो गुरुमुख वाणी है। और जहाँ पर मन और
जहाँ पर मन और ये इच्छा के अधीन जो है मन हो जाता है, तो वो जो है माया मुखबाणी है। किसी राग में फंस जाना, किसी वासना में फंस जाना, किसी कामना में फंस जाना, किसी लुगाई में फंस जाना, किसी धन बल विद्या में फंस जाना। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझा। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। मन और माया दोनों एक है। जहाँ पर मन जो है आसक्त हो जाता है, और जहाँ आनंद और मजा के चक्कर में पड़ करके मजा के चक्कर में सजा भुगतना शुरू करता है, यही माया है। सो पुरत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, ये अपने कर्म को नहीं समझता और ईश्वर के या मिथ्या दोष किसी और के लगाता है। न कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन ब्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है, चाहे वही भाग्य बनता है। अपना कर्म ही अपना भाग्य बनता है। चाहे अच्छा कर्म करोगे तो पुण्य कर्म करोगे तो आप जो है सुखी रहोगे, पाप कर्म करोगे तो दुखी रहोगे। आप किसी यही जो है निर्विकल्प समाधि अंतर्मुखी हो करके निस्वार्थक भाव से अपना कल्याण करोगे और समाज के कल्याण करोगे। वो निवृत्ति मार्ग है और अंतर्मुखी मार्ग है। अपने स्वरूपस्थ हो जाना, अपने आप में अटल हो जाना और संसार के माया मन माया से अपने आप के अलग कर लेना, प्रकृति से अपने आप के अलग कर लेना और अपना स्वरूप में साधन धारणा ध्यान समाधि एक चीज़ को समझे, अपने बुद्धि से आत्मज्ञान में अटल हो जाना, अपना स्वरूप में स्थिर हो जाना और ध्यान और आत्म साक्षात्कार करना और आत्मानुभूति करना और अपने आप में केवल्य रह जाना, स्वयं से साक्षी भाव रह जाना, तुरीय अवस्था है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। एक त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा होता है, उसमें सबसे पहला श्लोक आता है कि सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में छाया है, भजन करो ये भाई कि तीनों लोक बुलाया है। तब भुलाना ना है, अपने को जानना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।